आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 10 ऊंचाई एवं दूरी जिसमें कि हम त्रिकोणमिति का उपयोग करके ऊंचाई और दूरी ज्ञात कर रहे हैं। केवल एक ही प्रश्न वाली है, ठीक है। इसमें मैं 7 को तो छोड़ चुका था, उसमें अवनमन है। अभी हम उन्नयन कोण वाले क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने 7 को छोड़ दिया था, 8 को इसी वीडियो में कवर करूंगा। और क्या है, 9वां से शुरू कर रहा हूँ। 9वां क्या है, हमारे पिछले वीडियो में आपको एक दिखाया था एग्जाम्पल नंबर 6 उन्नयन कोण से संबंधित क्वेश्चन, उसके बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन इसमें कुछ सीखने को है, ठीक है। उसमें क्या था कि अगर देखो यहाँ पे कोई भवन है, मान लो ये, तो भवन के ऊपर झंडा लगा है, तो हमें झंडा ज्ञात करना था पिछले एग्जाम्पल नंबर 6 में। तो सेम टू सेम ऐसा है, लेकिन यहाँ पे 30 कोण दिया, यहाँ पर भी 30 कोण दिया है, ये अलग है, ठीक है। तो 30 कोण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर मैंने क्या बताया था इसको कि अगर ऊंचाई और बढ़ा दी जाए किसी स्तंभ की, तो क्या है, थीटा का मान बढ़ जाता है करके बताया था। तो यहाँ पे 30 है, तो ये 30 से बिल्कुल ज़्यादा ही होगा, ये 30 नहीं होगा। तो ये 30 डिग्री ना इस एंगल के आधार पे दिया है यहाँ पे, ठीक है। सी डी और इस एंगल के आधार पे दिया, जो भी रहे, लेकिन ये समकोण के आधार पे नहीं दिया है। तो ये 30 को हमें आगे बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि किसी स्तंभ में और ऊंचाई बढ़ा दिया जाए इसी बिंदु से, अब फिर आप और अधिक ऊंचे को देखोगे तो क्या है, वो थीटा का मान बढ़ जाता है, उन्नयन कोण। तो प्रश्न 9वां ये है, देखो क्वेश्चन में। इसके बाद 8वां कराऊंगा। 8वां और 10वां सेम टू सेम है ना, 8वां और 10वां सेम टू सेम है, इसीलिए ना उसको एक साथ करूंगा, इसलिए इसको दिखाया, क्योंकि 6ठा क्वेश्चन जैसे बिल्कुल सेम टू सेम है। तो यह देखो 9वां, एक मंदिर का शिखर है। मंदिर मान लो, एक मंदिर का शिखर है, मंदिर मान लो ये बी और डी मंदिर है, ठीक है। और तथा उस पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 और 30 कोण का अंतरित कोण करते हैं। ये मंदिर का शीर्ष भी 30 कोण बना रहा है और ये भी 30 कोण बना रहा है, ठीक है। किससे? भूमि के किसी बिंदु से, यहाँ से सी किसी बिंदु है, ठीक है। भूमि का हमने सी मान लिया, उसको आगे लिखेंगे इसको। तो इसमें क्या है ना, यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर दी है, मंदिर यहाँ तक है ना, ठीक है, यहाँ तक मंदिर है, ये 10 मीटर दी है इसमें, ठीक, दिया करके लिखेंगे आगे। और इसमें दिया है तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पिछले 6ठा क्वेश्चन एग्जाम्पल जैसे, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा ये है, ये 30 नहीं है, ज़्यादा रहेगा, ठीक है, ये 30 नहीं रहेगा। तो ये या तो 30 से ज़्यादा 45 है या 60 है। तो हम कैसे निकालेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 2 कोण दिया ना, ये ए सी डी और डी सी बी, दोनों को जोड़ देंगे तो 30 30 60 हो जाएगा, ये कोण 60 हो जाएगा। किसके समकक्ष? इस समकोण के समकक्ष, ठीक है। तो लिखता हूं मैं दिया है करके फटाक से, दिया तो यहीं पे लिखेंगे, दिया है करके। प्रश्न का पहले डायग्राम बनाने के बाद क्या होता है, चूंकि प्रश्न में डायग्राम दिया था, ठीक है, बुक में, लेकिन उसमें नहीं दिया रहता है डायग्राम एग्ज़ाम में, क्वेश्चन पेपर में। और क्वेश्चन में 9वां में थोड़ा सा गलती भी है ना, वहाँ पे 30 और 60 दिया है, वो 60 नहीं है, 30 ही है, ठीक है। 60 वहाँ पे लिखा है, गलती से लिख दिया, या बताने के लिए कि ये 60 होगा करके लिख दिए होंगे, ठीक है। तो दिया है करके लिखता हूँ मैं, दिया है माना 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 कि बी डी, बी को मैंने पहले क्यों कहा, क्रोनोलॉजी होता है, क्रम अनुसार। तो बी डी मंदिर है, ठीक है, मंदिर दिया, मंदिर है। तो बी
डी बराबर क्या दिया, कितना दिया है, 10 मीटर दिया है, 10 मीटर। ठीक, अब दिया है और इसका कोण दिया है तथा मंदिर का ही दिया ना ये वाला, तथा उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 डिग्री, चूंकि करके लिख लेना इसे। कोण देखो यहाँ पे 90 डिग्री का नहीं कर रहा हूँ मैं, कोण सी है ना बीच में करेंगे, क्योंकि 30 कोण बता रहा हूँ ना, तो सी को पहले बीच में करेंगे, डी को पहले, उसके बाद सी, फिर बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, इसका और ए और डी, ये ए और ये डी क्या है, झंडे है, इसकी ही ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको। और ए डी झंडे है तथा ए डी बराबर क्वेश्चन मार्क एवं उन्नयन कोण इसका 30 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया था 30 डिग्री, तो ठीक है, अभी ये मान लो कि इसको उन्नयन कोण इसका 30 डिग्री नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसका अधिक लिखेंगे। ठीक है, तो चूंकि करके लिखता हूं मैं, चूंकि यहाँ पे 30 डिग्री भी यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, क्यों, ये कोण ACD, सी बीच में देखो, CD बराबर 30 डिग्री। चूंकि किसी स्तंभ की चूंकि एक बिंदु से किसी स्तंभ या ऊंचाई को और अधिक बढ़ा देने पर उन्नयन कोण यानी थीटा कोण का मान बढ़ जाता है। इसलिए चूंकि यहाँ पर भी 30 कोण दिया है, यहाँ पर भी 30 कोण दिया है, अब ये 30 कोण नहीं रहेगा, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, वो दिखाता हूँ जो मैं पहले लिख कर बताया था आपको, ये वाला देखो, यहाँ पे मैंने लिखा ना, अगर किसी स्तंभ की ऊंचाई और अधिक बढ़ाने पर उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण थीटा का मान बढ़ जाता है। देखो ये भी कोण ही है ना, इसको फाई से डिनोट किया अलग अलग बताने के लिए। ये अगर 30 है तो ये 30 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उन्नयन कोण का मान बढ़ जाता है। देखो मैंने ऊंचाई बढ़ रही करके बताया था ना, और अगर इसमें प्रेक्षक से दूरी को और बढ़ा दिया जाता है तो ये घट जाती है कोण। ठीक है, यहाँ पे बिंदु वही है लेकिन ऊंचाइयाँ अलग अलग है, ऊंचाइयाँ अधिक है तो अधिक कोण, और यहाँ पे शीर्ष बिंदु तो वही है लेकिन स्तंभ से दूरी अलग अलग है तो घट जाती है, कम ज़्यादा होती है। मतलब जो ज़्यादा दूर है वो कम होता है कोण का मान, स्तंभ से ज़्यादा दूर होता है। तो
तो इसी पे आधारित है, ठीक है। ये आप दे सकते हो, इसको पहले से बता दिया था मैं। तो क्या करेंगे, ए सी डी और डी सी ई समझने की कोशिश करना ना। कोण को बीच में ले रहा हूँ ना, सी दोनों का कोण है, दोनों त्रिभुजों का। ये ए सी डी, अब फिर करूँ तो डी सी बी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये ए बी, देखो डी बी सी बराबर 30 तो दिया ही, इसमें तो परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन ए बी सी मतलब ये पूरे बड़े बनेगा ना, बड़ा समकोण, वो 60 डिग्री का होगा करके लिख रहा हूं मैं। इसलिए कोण, इसलिए समकोण, समकोण, समकोण ए बी सी, देखो ए बी सी बराबर करता हूं मैं, दोनों 30-30 को जोड़ देता हूं। तो आप 30-30 को जोड़ने के लिए एक इसे देख सकते हैं, ठीक है। बराबर करता हूं मैं, ये पहला तो इसे जोड़ूंगा, मंदिर का है और ये झंडे का है, इसको पहले लिख देता हूं मैं, डी सी बी प्लस कोण, कोण ए सी डी, देखो सी सी बीच में यानी 30-30 कोण है ये, तो कोण ए बी सी बराबर ये 30 कोण दिया है, देखो यहाँ पे, प्लस यहाँ पर भी 30 कोण दिया है ये। अब बराबर ये ए बी सी बराबर समकोण है ना, ये समकोण, हमेशा समकोण ही निकालेंगे ना, समकोण। एक समकोण तो हमें दिया है 30 डिग्री, समकोण ए बी सी बराबर 60 कोण है। अब देखो समकोण डी बी सी, ये तो 30 दिया है, ये बड़ी वाली ए बी सी अलग अलग बना के दिखा दूंगा। अब ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 30 है, इसमें लिखा तो इस पूरे बड़े के लिए, ठीक है। आधार दोनों का सेम टू सेम है, सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है, ठीक है। इसको बताते आता हूँ और अच्छी तरह से बताया है, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें हमें पूछा क्या गया है, अब कुछ नहीं है, जो पिछले प्रश्नावली था ना, प्रश्न छठा, सेम टू सेम वैसा ही है। तो अतः करके लिखता हूं मैं, समकोण, समकोण कौन सा, डी बी सी लेता हूं, ठीक है। हम वैल्यू को लेंगे, अब समकोण त्रिभुज डी बी सी में डी सी बी में उन्नयन कोण, ऐसे लिख लेना, उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है, यह जानने के लिए। और पहले इन चीज़ों को नहीं लिखाया करता था, ठीक है, तो उसके स्थान पे आप समकोण लेते ना, वहीं पे ऐसे लिख लेना, चूंकि ऐसे करके जो ये दिया है उसी को उतार दो, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समकोण बताते हैं उसी टाइम लिख सकते हैं इसको, ए सी डी है करके 30 डिग्री। तो इसमें क्या है, हम इस पहला समकोण क्यों लिए, पहला समकोण क्यों लिए, ये देखो हमने पहले सबसे पहले किस समकोण को लिए, डी बी सी, यहाँ पे समकोण है ना, 90 डिग्री का साइन है, क्योंकि ये 10 मीटर दिया इसका लंब, तो हम इसका आधार ज्ञात करेंगे जब, और आधार बड़ी समकोण के लिए भी, तो ये ए बी पूरा निकल आएगा इस आधार के आधार पे। तो tan थीटा ही लेंगे ना, ठीक है, दोनों में tan थीटा लेंगे, क्यों, क्योंकि लंब दिया है, देखो ये वाला है चौथा, अगर लंब दिया है तो आधार भुजा ज्ञात कर सकते हैं, और आधार भुजा दिया हो तो लंब ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हम केवल लंब आधार करेंगे, यानी tan थीटा क्यों, क्योंकि लंब बटा आधार होता है, इसलिए देखो मैं tan थीटा बराबर लिखता हूँ लंब
बटा आधार। ठीक है, आप नीचे लिखना इसको, मैं यहीं पे tan थीटा बराबर लिखता हूँ। लंब क्या है देखो, और मुझे क्या है ना, इन दोनों को अलग भी बता सकता था मैं, छोटा छोटा करके। तो आप इसे ना थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, ऐसे छोटा सा इस समकोण में लेने के बाद उसके बाद इसे बना लेना। ये D है, ये B है, ये C है, ये 30 डिग्री दिया है, ठीक है, और ये 10 मीटर दिया है। इसको लिखने के बाद बना लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लंब क्या है 30 डिग्री के, मतलब जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती। तो डी बी यानी बी डी, देखो मैंने लंब लिखे ना यहाँ पे। अब आधार लेना है तो ये बी सी आधार है, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसका सामने वाली भुजा आधार होती है। छोटा सा बना दिए, थोड़ा सा समझ लेना। बी सी क्या है, आधार है। इसको आगे हल करके दिखाता हूँ मैं, आप इसको अच्छे से बड़े बना लेना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो बराबर करता हूँ, tan थीटा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री। तो मैं लिखता हूँ tan 30 डिग्री बराबर बी डी कितना दिया है देखो, बी डी 10 दिया है, बटा दिया है बी सी तो हमें ज्ञात करनी, क्योंकि लंब दिया है तो आधार ज्ञात कर रहे हैं उसमें। तो ये बी सी tan 30 डिग्री का मान होता है 1/3, 10 का 10, और ये बी सी चूंकि करके लिख लेंगे। tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/3। इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते आ रहे हैं अधिकतर, ठीक है ना। और अब आगे इधर देखो, ये बी सी एकम बी सी और इन दोनों का गुणा होगा, चूंकि दोनों भिन्न है ना, दोनों भिन्न है और दोनों आपस में बराबर में तिर्यक गुणा होता है यहाँ पे इस स्थिति में। तो 10 करणी 3 का 10 करणी 3, ठीक, ये बी सी, ठीक है, यानी मंदिर से बिंदु की दूरी, और यहाँ पे बी सी नहीं लिखा था क्या मैं, बिंदु से यहाँ पे लिखना था ना इसमें। यहाँ पे बी सी क्या है, मंदिर से बिंदु बी सी है, ठीक है। तो ये बी सी हमारा निकल आया बस। अब समकोण किसमें लेंगे, ये ए बी, आप ए बी सी डी आप किसी भी को रख सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं ए बी अपने अनुसार से नामकरण करना। ए बी सी लेता हूँ मैं। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है, उन्नयन कोण थीटा बराबर हमने 60 डिग्री निकाले थे। यहाँ पे 60 ए बी सी में कोण, समकोण ए बी सी में 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री लिखा है ना मैंने, चूंकि करके लिखता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी सी लिखा है, बी मैंने बीच में लिया क्योंकि समकोण बताना है। यहाँ पे सी को कोण को बताना है तो ए सी डी लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने ए सी डी, देखो 30, ठीक है। तो ये चूंकि कोण ए सी डी बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ मैं यहाँ पे जानने के लिए। ये ए है, यहाँ पे कुछ दूसरा बिंदु है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, ये पूरा 60 डिग्री है, और बी सी निकला है, देखो बी सी यहीं पे दिया है 10 करणी 3, ये जानने के लिए। अब ये आधार दिया है, चूंकि देखो ये सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, ये मैं लंब लिखता था, ठीक है, शुरू में लिखा है इसको, किसमें, इस लेसन में।
अब नहीं लिखा हूँ ताकि आप भी समझो करके, आप लिख लिया करो। लेकिन ये आधार है, ये लंब है, तो मैं सीधा tan थीटा बराबर लेता हूँ लंब बटा आधार। अब इसी को ही देखेंगे, tan थीटा बराबर लिखता हूँ, देखो लंब क्या है, ए बी। लंब ए बी क्यों है, क्योंकि सी कोण है, कोण के सामने वाली भुजा, ये 90 तो इसकी भुजा ये कर्ण है, तो ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये आधार है। जानना आवश्यक है लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है। ठीक है, आधार बी सी, बी सी बराबर बी सी, सी बी भी लिख सकते हैं बी सी क्रोनोलॉजी के आधार पे। और ये tan थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री दिया है, तो मैं 60 लिखता हूँ। ए बी ज्ञात करनी है और बी सी दिया है 10 3। अब tan 60 बराबर होता है कितना, करनी 3 बराबर ये ए बी और ये 10 करनी 3। यहाँ पे चूंकि करके लिख लेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू करनी 3। अब ये पूर्णांक है, दो एक भिन्न है, एक पूर्णांक है, आपस में बराबर में है, देखो तो तिर्यक गुणा करा देते इधर। तो ये 10 करनी 3 इधर लाया, फिर इधर पहले से करनी 3 है, गुणा में ए बी, ये दोनों 3 हो गए, यहाँ पे गुणा है। ठीक है, तो ये 10 क्यों हो गए ये बताया था। 3 को हम करनी 3 आपस में, मतलब 3 को करनी 3 गुणा में करनी 3 लिख सकते हैं, और करनी 3 गुणा में करनी 3 बराबर 3 ही होता है। ठीक है, अगर आधार समान है तो कोई भी संख्या ले सकते हो, यहाँ पे 2 4 6, लेकिन यहाँ पर भी 4 होनी चाहिए, यहाँ पर भी 4 होनी चाहिए, गुणा होगा तो 4 आएगा ऐसे। और ये बराबर का साइन है, बराबर ए बी, तो 10 तिया 30, यानी ए बी बराबर आया 10 तिया 30। चूंकि मीटर दिया तो मीटर, यहाँ पे भी मीटर लिख देता हूँ, 10 मीटर दिया था ना। तो ये देखो, यहाँ पे आप देखो, ये ए बी यानी ए और ये बी पूरी रेखा, मतलब मंदिर की ऊंचाई और झंडे की ऊंचाई पूरा 30 मीटर है, और मंदिर केवल कितना है, 10 है, तो निश्चित ही ये पूरा 30 है, और इसमें 10 घटा देंगे तो ये ए बी कितना, ए डी झंडे की ऊंचाई निकल आएगी 20 आएगी, चूंकि ये 10 है ये 20 है, दोनों मिला के बन रहे 30, ए बी 30। तो इसे निकालने का तरीका देखो, ए बी पूरा है ना, ए बी, और इस रेखा को जोड़ेंगे पूरे के बराबर, इसको देखो कैसे निकालने का तरीका। इस स्थिति में हम घटाएंगे कि जोड़ेंगे, ये हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पूरे रेखा अब करके लिखता हूँ। अब ए बी क्या है, ए बी क्या है, पूरी रेखा है, झंडा और मंदिर की ऊंचाई दोनों मिला के ए बी पूरा लिखा, दोनों मतलब पूरा एक रेखा है, इसके बराबर में है ये रेखा और ये रेखाखंड, दोनों अलग अलग रेखाखंड। तो मैं पहले जो भी रखो ये बी डी हम बी डी को भी या किसी को भी रखो, क्रोनोलॉजी के अनुसार ए डी नहीं, जो भी रखो, बी डी पहले रख रहा हूँ मैं, ये बी डी रखा, फिर डी ए रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ए डी लिखेंगे हम इसको, प्लस ए डी, ए बी के बराबर में है ये दोनों रेखाएं, समझना इसी चीज को। ये एक रेखाखंड है पूरा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दूसरा रेखाखंड है, लेकिन ये पूरा एक ही रेखाखंड है, ए बी कहेंगे तो ए बी पूरा, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी के बराबर है, और ए बी इन दोनों के बराबर है, ठीक है। तो अब कुछ नहीं है, अब ए बी का मान दिया है, यहाँ पे हमें निकालना क्या है, देखो इस स्थिति में हमेशा लेंगे, दोनों रेखाओं को आपस में जोड़ेंगे और पूरे का रेखा रहेगा एक ही लंबाई, उसको बराबर के एक तरफ ले लेंगे।
अब यहाँ पे हमें ए और डी निकालना है। इसका दिया है और पूरे का दिया है, तो ये ए डी निकाल आएगा। देखो हमें ए डी निकालेंगे ना, ए डी हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन ये वैल्यू है और पूरे ए बी का वैल्यू है। देखो पूरे ए बी की वैल्यू कितनी, 30 बराबर बी डी कितना दिया है, बी डी तो क्वेश्चन में ही दिया था 10 मीटर बी डी, ठीक है। तो ये बी डी 10 प्लस ए डी ही तो हमें निकालना है, झंडे की ऊंचाई है, और यहाँ पे हमने ए डी नहीं निकाले, यहाँ पे बी सी निकाले हैं, यहाँ पे ए बी निकाले थे। तो कहने का तात्पर्य ए डी हमने निकाला ही नहीं है कहीं पर भी, अब यहीं पे निकलेगा ये ए डी। अब ये ए डी क्या है, चूंकि ये चर राशि है मतलब इसको ज्ञात करना है, तो इसको इसी पक्ष में रखो, संख्या को संख्या की ओर, ठीक है। तो ये 30 प्लस है तो -10 हो जाएगा, ठीक है। 30 को लिखा, प्लस 10 है तो पक्षांजित के इधर लाया तो -10 हो गया, बराबर इधर केवल ए डी बचा, और ये 20 हो गया। 10 में 20, 30 में 10 घट गए तो 20, ये ए डी है, ये ए डी झंडे की ऊंचाई, आंसर। ये मीटर में दिया है तो मीटर में, ठीक है। तो आप लिखना झंडे की ऊंचाई 20 मीटर है करके। देखो मैंने किया क्या है, पूरे कर लिया, फिर दोनों खंडों को जोड़ दिया, क्रोनोलॉजी के अनुसार उठाएंगे, ए डी और बी डी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अब जो 8वां और 10वां दिखा रहा हूँ, 7वां लास्ट में करेंगे। आठवां क्वेश्चन देखो, और इसमें क्या है, नदी के एक किनारे, इसमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करने का तरीका बताया है। आप नदी की चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हो इसके आधार पे। और यह देखो, नदी के किनारे पर दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 40 मीटर है, ठीक है। और नदी के एक किनारे के समांतर दूसरे किनारे पर बिंदु सी है, समांतर है, ठीक है। इसमें और डायग्राम दिया है, ठीक है इसमें। और डायग्राम में देखो, इसमें ए बी सी डी को डायग्राम के अनुसार डिनोट करेंगे, हम अपने अनुसार नहीं कर सकते, डायग्राम में दिया है। और इसमें क्या है कि एक कोण है बी ए सी, इसको बताऊंगा, ठीक है। बी ए सी बराबर 60 डिग्री दिया है और ए बी सी बराबर दे 30 डिग्री। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, और जो आकृति बने उसको मैं बना देता हूँ यहीं पे। यहीं पे बनाता हूँ जी, ठीक है, पेज बच जाएगा, उससे अच्छा यहीं पे करता हूँ मैं। ये 8वां क्वेश्चन है ये, और जो डायग्राम बना था उसमें दिखाता हूँ उसको। अच्छा टाइम, ये स्केल कहाँ चला जाता है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या लिखा था बताते जाता हूँ मैं, इतने में डायग्राम बना देंगे। ये नदी के एक किनारे और ये नदी के दूसरे किनारे, दोनों क्या है, आपस में समांतर है नदी, ठीक है। नदी जहाँ पे आपस में समांतर दिखाई देती है, वहीं पे उसकी चौड़ाई निकाली जाएगी। कहीं पे कम ज़्यादा होता है तो वहाँ पे नहीं निकाल सकते, नदी की चौड़ाई निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं। तो इसमें दिया है, इसमें क्या दिया है, मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ पहले, थोड़ा बड़ा सा बनाएंगे इसको। बीच यहाँ पे एक बिंदु है, बड़ा सा बनाएंगे। देखो इसमें क्या क्या दिया है बताता हूँ मैं।
तो इसमें दिया है, क्वेश्चन में ही लिखा है, ठीक है, ये ए है, ये बी है। नदी का क्या बोला इसमें, ए और बी की बीच की दूरी कितनी दिया है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 40 मीटर, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे एक बिंदु लगाएंगे, ए और बी की दूरी दी है 40 मीटर, और इसमें क्या क्या है, ये किनारा, नदी का एक किनारा, नदी का दूसरा किनारा आपस में समांतर है, ठीक है, समांतर जा रहा है ये। तो क्या करनी है हमको, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। और इसमें बताया है एक कोण क्या है, बी ए सी, ये सी है, ठीक है। ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री बताइए, इसको दिया करके लिख दूंगा। और इसको ए बी सी, ये कितना, ये कोण कितना है, इसमें कितना दिया, 30 डिग्री बताए कोण ए बी सी 30 डिग्री लिखा है क्वेश्चन में। तो हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो इस आधार पे तो नहीं ज्ञात कर सकते क्योंकि ये समकोण नहीं है। तो इसके लिए एक लंब डालते हैं, यहाँ पे ए और बी में, देखो ऐसे लंब क्या होता है, किसी रेखा को दो बराबर भागों में बांट देता है। ये हमने एक रेखा डाल दिया, और ऐसा क्वेश्चन में दिया ही था। अब इसको मैंने मान लिया डी, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे एक समकोण बना, यहाँ पे दूसरा समकोण बना हमारा, ठीक है। लेकिन जो 10वां क्वेश्चन है उसमें भी 40 मीटर दिया है, ठीक है। ये ए और बी, देखो यहाँ पे इस भुजा को तो ज्ञात करनी है, सी डी पढ़ेंगे, इसको सी डी पढ़ेंगे, ठीक है। ये नदी की चौड़ाई हो गई ना, ये इधर क्या है, पानी है, ये गंदा दिखेगा, ये क्या है, पानी है। तो क्या है, ये नदी का एक किनारा है, दूसरा किनारा, तो ये दूरी क्या होगा, ये दूरी क्या है, सी और डी नदी की ही चौड़ाई है। तो क्या है, सी और डी ज्ञात करने के लिए हमको कहा है, और ये तो दिया ही नहीं है, दोनों त्रिभुजों में नहीं दिया है, और इसका कर्ण भी नहीं दिया दोनों का। और आप देखो ए डी और डी बी भी तो नहीं दिया है, लेकिन पूरे ए और बी दिया है पूरा। तो हमें ये तो कर्ण हो गया, नहीं, कर्ण कौन सा होगा अब इसमें, ये लंब है और कर्ण यही होगा, ठीक है। यहाँ पे एक समकोण है, यहाँ पे ये एक और समकोण है, ये कर्ण है, ये कर्ण है। इस 60 के सामने वाली भुजा ये लंब है, 30 की वाली ये लंब है। तो क्या है ये, अब इस 40 को हम ए डी और बी डी में बांटेंगे। कैसे, हम मान लो ए डी को एक संभाल ले, या बी डी को किसी को एक संभाल लो, तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 से -40 हो जाएगा। तो इसको पहले वो बताता हूँ मैं, इसको गणित के आधार पे बताएंगे कैसे 100 और 1 से -40 हो जाएंगे। तो ठीक है, हल करता हूँ, दिया है करके तो इसे ही लिखेंगे, क्योंकि डायग्राम तो दिया भी था और हम बनाए भी हैं, यही से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। माना दिया है करके लिखता हूँ, क्या क्या दिया है करके लिखता हूँ मैं इसमें, इसमें लिखता हूँ माना जो पूछा है, माना कि चूँकि हमें ये रेखा बना के ही दिया है ना डायग्राम में, और हमने इसको बनाया, इसको हमने खुद भी बनाया है। तो मैं ये लिखना चाहता हूँ कि ठीक है, माना है करके नहीं लिखेंगे, लेकिन इसमें क्या है ना, हमें यह बताना है, माना कि करके नहीं लिखेंगे,
इसको ये लिखेंगे कि इसको मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ ये कैसे किए हमने, या सीधा ठीक है माना कि लिख देता हूँ मैं यहीं पे, माना कि सी डी किसकी, नदी की चौड़ाई है, ठीक है। तो सी डी बराबर क्या, इसी को ही ज्ञात करेंगे हम, नदी की चौड़ाई ही पूछिए इसमें, सी डी की दूरी, ठीक है। और मैं ये लेता हूँ, और दिया है क्या, त्रिभुज बी है, बी ए सी बराबर दिया है 60 डिग्री एवं त्रिभुज या कोण बोलेंगे इसको, कोण ए बी सी, ये बुक क्वेश्चन में ही लिखा था, ठीक है। ABC कितना दिया है, 30 डिग्री। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस लाइन को नहीं लिखना करके, ठीक है, हल में लिखना, दिया है करके लिखना है इसको, और आगे लिखेंगे चूँकि हमने नदी की दूसरे किनारे पर बिंदु C से AB पर एक रेखा खींची जो कि CD है, अतः CD नदी की चौड़ाई है करके लिखता हूँ। अब CD क्या, नदी की चौड़ाई है, अतः CD नदी की चौड़ाई होगी, ठीक है। इस पे ध्यान देना क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन 10वां सेम टू सेम ऐसा ही है, ऐसा ही डायग्राम वाला। तो CD नदी की चौड़ाई निकालनी है हमको, दिया ये है, ठीक है। थोड़ा सा वो होता है मिस्टेक, ठीक है, लिखने में, सरल लिखने की कोशिश में क्या हो जाता है, ये वो हो जाता है। चूँकि हमें AB, मैं ये कर रहा हूँ, देखो हमें A और D की मतलब इसकी दूरी और इसकी दूरी मालूम रहेगा, तभी तो हम आधार और लंब निकालेंगे, ये ठीक है, दोनों से निकालेंगे लंब, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि हमें A और B की दूरी दी है 40 मीटर, चूँकि हमें A बराबर 40 मीटर दी है, माना AD बराबर x है, तब माना कि A और AD बराबर x है, तब अब मैं पूरे AB को लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हल किए थे ना, पूरे AB को बराबर में लिए थे, तो AB क्या है, पूरे एक रेखा है, लेकिन ये दो रेखा में बटा है, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा AB बनेगा सेम टू सेम इसी तरह से, ठीक है। तो ये रेखा पे ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तब AB पूरी रेखा है, AB क्या है, पूरी रेखा है, और ये दिया 40 बराबर किया AD प्लस BD, शायद इस तरह से
सेम टू सेम इसी में बी डी पहले या ए डी कुछ भी हो सकता है क्योंकि दोनों जोड़ना घटाना है। तो देखो हमें यहाँ पे दिया है ए बी दिया है 40, ए डी दिया है हमें x, बी डी अपने आप निकल आएगा। कैसे? x को पक्षांतरित कर देंगे, 40 प्लस है तो माइनस x बराबर ये बी डी। इसको एक ही संख्या ना, अतः बी डी बराबर 40 माइनस x व ए डी बराबर x। ठीक है, ये इसको लिख दिया। आप ये लिखना, लाइन से लिखना, नीचे नीचे इसको लिखना जरूरी है क्योंकि अब x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। पहले तो x की ज्ञात करेंगे तब लंब निकलेगा, और x निकालेंगे तो समीकरण में फिट कर देंगे तो हो जाएगा। लंब निकालने के तरीकों से ही x निकालेंगे। अब तो मैंने इसको x माना है तो ये आया 40 माइनस x। ठीक है, 40 है ना, मान लो ये पूरा मान लो x कोई संख्या है तो 40 में घटाएंगे तो ये कुछ आएगा। तो ये रहा, समझने की कोशिश करना, सेकेंड प्रश्न में भी समझ जाओगे। तो अब आगे ये है कि दो सम कोड है। सम कोड पहले ए डी सी को लेंगे, फिर बी डी सी को लेंगे। तो मैं लिखता हूँ, ठीक है। ए में क्या है, 60 डिग्री वाला है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। हम इसमें से किसी भी को ले सकते हैं ना, ठीक है ना। यहाँ पे आधार दिया है, लंब हमें ज्ञात करनी है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है। और सम कोड लिखता हूँ। सम कोड किसमें, सी लिखेंगे जी, क्योंकि सी लिखेंगे ना, सी डी ए लिखेंगे हम इसमें, क्योंकि ये लंब है। लंब के ऊपर से शुरू करते हैं सम कोड के लिए। तो ये सी डी ए में उन्नयन कोण 60 डिग्री में उन्नयन कोण थीटा बराबर 60 डिग्री चूंकि करके लिख लेंगे कोण डी ए बी, मतलब ए बीच में होनी चाहिए, डी ए, या कोण यहाँ पे तो लिखा था ना, नहीं, अभी इसे नहीं करना, ये तो पूरे त्रिभुज का है। ठीक है, ए बी सी पूरे त्रिभुज का है, ये देखो ए बी सी पूरे है, लेकिन हम इसी केवल एक को ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा डी ए सी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, देखो ए को मैंने बीच में लिखा क्योंकि कोड है, डी ए सी लिख दिया मैं। ठीक है, मुझे ये भी लिख सकता हूँ, सी ए डी लिख सकता हूँ, इसको कुछ भी लिखो, लेकिन बीच में होनी चाहिए कोड। ठीक है, तो अब लिखता हूँ इसमें मैं, चूंकि देखो ये कर्ण है, ठीक है, ये कर्ण है और ये लंब है, और ये दोनों आधार है। दोनों के लिए लंब ये है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। ठीक है, समझने की कोशिश करना, क्या दिख रहा है, आंखों में जो दिखता है वही बिकता है। तो चूंकि आधार है तो लंब ज्ञात करनी है, तो हमें tan थीटा यूज करनी। ठीक है, आधार x दिए इसमें, और ये यहीं पे एक डायग्राम बनाता हूँ इसका। ठीक है, और मैं उल्टा बना रहा हूँ ऐसे। ये सम कोण है और इसको हमने डी माना है। ये लंब है तो ये सी है, ये ए है, ये दिया है 60 डिग्री, और डी ए दिया है एक्स। देख लो, मैंने ये उल्टा था, इसको सी को नीचे कर दिया, सी यहाँ पे सी नीचे है ना, सी को ऊपर कर दिया, डी ऊपर है, उसको यहाँ पे देखो ये लंब है सी डी, ये लंब है, एक्स वाला आधार है ए डी, और ए 60 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब यहीं से हम शुरू करते हैं tan थीटा वाली चीज़ें,
क्यों टेन थीटा? क्योंकि आधार दिया तो हमें लंब ज्ञात करनी है ना, कि सी डी क्या है, नदी की चौड़ाई है। तो ये टेन थीटा लंब बटा क्या होता है बता चुका हूँ उसमें, इसी में सीधा यूज करता हूँ मैं, सी डी बटा, यहाँ पे लंब है ना, सी डी लंब है और ए डी आधार है। टेन थीटा बराबर देखो 60 डिग्री लिखा मैंने, बराबर सी डी कितना दिया है, सी डी तो ज्ञात करनी है, ए डी कितना दिया है, ए डी एक्स। अब टेन थीटा 60 डिग्री होता है कितना, कर्ण 3 होता है, सी डी एक्स का एक्स पक्षांतरित कर देते हैं तो ये आया 3x बराबर सी डी, पहला समीकरण। आप इसको सी डी बराबर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको सी डी बराबर कर्ण 3x लिखते हैं, इसका पहला समीकरण ऐसे करके लिख सकते हो। अब फिर सी डी ही निकलेगा, सी डी बराबर देखो दूसरा निकलेगा। अब समकोण लिखता हूँ मैं, समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, अब डी को तो पहले लिखेंगे, सी को पहले उतारेंगे, ठीक है। यहाँ पे सी देखो पहले लिए थे क्योंकि ये लंब है, डी बीच में रहेगा, अब ये बी पीछे में। उन्नयन कोण कितना 40 है, आधार यहाँ पे 40 माइनस एक्स है, में उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 डिग्री। चूंकि कोण यहाँ पे क्या लिखा था, डी ए लिखा था ना, तो डी को यहाँ पर भी पहले लिखता हूँ, डी बी सी बराबर 30 डिग्री। आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी इच्छा से। अब इसको उल्टा लिखता हूँ मैं इसको, ठीक है। हाथ से कलाकृति कर रहा हूँ, ठीक है। ये बी है क्योंकि ये 90, तो ये डी, ये सी और ये 30 डिग्री है, और ये दिया है 40 माइनस एक्स। अब आपको फर्क नज़र आ रहे होंगे इस डायग्राम और इस डायग्राम में, ठीक है। हाथ से जल्दी होता है इसलिए कर रहा दिया हाथ से, ठीक है। तो इसमें आधार दिया ना, क्योंकि इसके सामने वाले सीधी ये लंब है, इसके सामने वाले भुजा ये कर्ण है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा ये 90 डिग्री है ना, यहाँ पे चकोर जैसे दिखा है, यानी 90 डिग्री है, समकोण है, ये समकोण लिखा नहीं है। तो जो थीटा दिया रहता है उसके सामने वाले भुजा लंब है, ये कर्ण है, तो ये शेष बच गया वो आधार। तो इसमें भी लंब ज्ञात करनी तो टेन थीटा यूज करेंगे। टेन थीटा बराबर लंब कौन सा है, सी डी। यहाँ पर भी एक बार लिख देता हूँ जी, कम से कम इसमें भी कुछ समझ में आया आपको। और यहाँ पर ऐसे करके लिख देता हूँ, ये आधार, कम से कम आपको पता चले ये आधार है, ये लंब है, ये आधार है करके। तो ये टेन थीटा बराबर लंब कौन सा है, लंब सी डी है, ठीक है, सी डी, और ये बी डी आधार, ये बी डी। जल्दी करते हैं, अरे 2 ही क्वेश्चन में समाप्ति हो जाएगा, आज का टाइम वैसे लगता है। और ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, 10वां वाला तो बड़ा लंबा है, ये तो हल हो गया। अब ये पहला समीकरण निकल गया, अब दूसरा निकलने वाला है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं इसमें। अब देखो टेन थीटा बराबर दिया 30 डिग्री यहाँ पे, तो टेन 30 डिग्री लिखा बराबर सी डी ज्ञात करनी, इसमें भी सी डी ज्ञात करेंगे। बी डी दिया है 40 माइनस एक्स, इधर लिख रहा हूँ क्योंकि 10 डिग्री का होता है 1/3 बराबर सी डी ज्ञात करनी है, और ये 40 माइनस एक्स। चूँकि ये पूरा एक ही संख्या है, कोष्टक में तो एक ही संख्या मानी जाती है,
यहाँ पे ये नहीं लिखा था क्या, यहाँ पे इसको लिख लेना ना, 10 60 डिग्री बराबर करनी 3, ऐसे बताना पड़ता है, इससे नंबर जुड़ते हैं, इस नहीं लिख देने से नंबर घटते हैं। कुछ कमियां नज़र आती है ना जांचने वाले को। तो यह अब यहाँ पे दोनों भिन्न है, तिर्यक गुणा होगा, ठीक है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो बराबर करता हूँ, 40 माइनस एक्स एकम 40 माइनस एक्स बराबर, देखो ये इसका साथ होगा, करनी 3 को पहले लेते हैं, गुणा में सामने पीछे लिख सकते हैं। थोड़ा सा गलती हो गया, मैं डायरेक्ट CD निकाल सकता था, ठीक है। इसको इधर पक्षांतरित कर देंगे, देखो CD को पहले इधर लिखा, बराबर किया, इसको इधर ला दूंगा तो एक करनी बन जाएगा ना, ये चूंकि गुणा में ये तो इधर आके भाग बना लेगा, यहीं से कर सकता था मैं, कैसे, 40 एकम 40 और CD तो इसी पक्ष में बच गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो एक बचा है समझो, तो एक का कोई मतलब नहीं होता हर में। और ये 40 माइनस एक्स, ये हमारा दूसरा समीकरण, ठीक है। अब आपको कुछ दिखाई दे रहे होंगे, देखो यहाँ ये CD है ना, आप उसको उल्टा लिख के दिखाया था मैं, ये देखो सीधा लिख के CD बराबर, और ये भी CD बराबर है, और CD C कैसे उल्टा पुल्टा है, ये सही C है जी, ये उल्टा C है, तो ये C है D, ये CD, हमें यही ज्ञात करना था। दिखाता हूँ, ये चूंकि दो त्रिभुज का एक ही लंब था ना, तो दोनों को हमने लंब लंबा ज्ञात कर दिया ताकि क्या, नदी की चौड़ाई निकल आए। CD क्या है, नदी की चौड़ाई है, कहाँ पे लिखा था, कहीं पे लिखा था CD, ये देखो CD नदी की चौड़ाई है करके लिखा था। तो चूंकि हम दोनों क्या है, त्रिभुज से नदी की चौड़ाई ज्ञात कर रहे हैं, तभी ज्ञात होगा, क्यों, क्योंकि हमें A और B का डायरेक्ट वैल्यू दे दिया 40, अगर 1 का दिया होता तो आसानी से निकाल लेते। हम अभी x की वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर x की वैल्यू निकल आया तो मैं इसका आसानी से निकाल लूँगा, ठीक है। यहाँ पे 1 से फुट कर दूंगा तो ये B और D कितनी है दूरी पता चल जाएगा, यानी इस त्रिभुज का आधार निकालेगा, इस समकोण त्रिभुज का आधार निकालेगा, तो हम लंब आसानी से निकाल लेते हैं, ये बड़ा आसानी से निकालते हुए आ रहे हैं। तो अब हमने तो क्या है, हमने यहाँ पर भी तो हमने x की वैल्यू निकली तो CD x, देखो यहाँ पे एक समझदारी वाली चीज़ है, x की वैल्यू निकली और x हमने रख दिया, जो भी संख्या निकले तो गुणा कर देंगे तो क्या CD की पूरी मान निकल आएगी, यानी पूरी नदी की चौड़ाई निकल आएगी। और ये भी CD है, यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे समीकरण 2 में, तो यहाँ पर भी CD निकल आएगा पूरा वैल्यू, तो क्या होगा, यहाँ पर भी पूरी नदी की चौड़ाई निकल आएगी। यानी x का मान अगर निकल आया तो आप उस समीकरण 1 में x का मान रखो या समीकरण 2 में x का मान रखो, नदी की चौड़ाई CD दोनों में दिया, यानी एक ही है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि दोनों एक ही है CD, यानी दोनों CD की वैल्यू एक ही आएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे अलग आंसर आएगा, छोटा दिख रहा है तो, और यहाँ पे बड़ा दिख रहा है तो अलग आंसर आएगा, नहीं। x का मान जब यहाँ पे रखेंगे तो इसका मान और यहाँ पे x का मान रखेंगे तो इसको पूरा हल करने के बाद जो भी मान निकलेगा ये और ये बराबर रहेंगे, ठीक है, करके भी दिखा दूंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि CD क्या है, आपस में बराबर है, क्योंकि नदी की चौड़ाई है, चूँकि इसलिए हम इसको दोनों को बराबर में लेंगे और x की वैल्यू निकालता हूँ मैं, देखो कैसे निकाल रहा हूँ मैं x की वैल्यू, और ऐसे ही 10वां क्वेश्चन में करेंगे, शायद आज तो टाइम नहीं है। तो यह देखो, चूँकि नदी की चौड़ाई, चूँकि नदी की, अभी राइटिंग अच्छा बन रहा है जी,
जल्दी जल्दी में। नदी की चौड़ाई CD है, CD है, अतः CD बराबर CD। ये CD क्या है? नदी की चौड़ाई है, और इस CD को भी लिखता हूँ नदी की चौड़ाई, CD लिखता हूँ। अब इस CD की वैल्यू को रखता हूँ, कितना दिया है? CD है, अतः करके यहाँ लिखना था समीकरण 1 व 2 से बराबर करके लिखने इसको, अतः यहाँ पे लिख चुका हूँ। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से क्या है? दोनों बराबर है। CD क्या है? दोनों बराबर है, दोनों नदी की चौड़ाई है। दोनों समीकरण में दोनों को हल करेंगे तो एक ही प्रकार के आंसर आएंगे। तो CD लिखा, एक CD की वैल्यू दिया था 3x, मतलब समीकरण 1 का। समीकरण 1 को पहले लिखा है तो ये समीकरण 1 का समझो, समीकरण 2 को बाद में लिखा तो समीकरण 2। CD और CD को बराबर में क्यों लिखा? दोनों रेखा समान है, यानी एक ही रेखा, इसलिए बराबर में। और पिछले क्वेश्चन में 10 में देखेंगे तो वहाँ पे बताया जाएगा ये कि एक ही दो समान रेखाएं हैं, ऐसे करके। देखो CD बराबर मैंने कि रखा करणी 3, एक समय करणी नहीं है ना, ठीक है। और यहाँ पर का तो आपको दिख रहा है ये 40 माइनस x पूरे का बटा करणी 3। ये करणी 3 जब इधर पक्षांतरित हो जाएंगे तो ये ब्रैकेट अपने आप हट जाएगा ना, क्योंकि ये पूरा एक संख्या है और इससे जब भाग करेंगे तो ये इन दोनों को एक साथ निपटाना पड़ेगा, इसलिए दिया है। तो चूंकि ये भिन्न है तो इधर इधर पक्षांतरित कर देते, चूंकि इधर करणी 3 है, ठीक है। तो करणी 3 बराबर करके लिखो, करणी 3 इसको मैंने इधर किया और गुणा में करणी 3 किया, दोनों को आपस में, चूंकि इधर भाग में तो इधर आप गुणा कर लिए। अब ये x बराबर 40 माइनस x। अब ये दोनों हमेशा यही चीजें आ रही, ठीक है। दोनों गुणा करके क्या बना लिए? 3। ये x बराबर 40 माइनस x। अब ये देखो x को इधर लाते हैं, ठीक है। 3x माइनस x है तो इधर आके प्लस x, ज़्यादा गणित चल रहा है मेरा। और ये 40, क्योंकि माइनस x इधर आ गया तो ये 3 और यहाँ पे 1 है तो ये 4x हो गया बराबर ये 40। x बराबर आएगा 40 बटा 4, चूँकि गुणों में है 104 और x क्या है? गुणों में है, तो ये हो गया x बराबर आया 10, चूँकि मीटर में दिया तो मीटर में। अतः लिखता हूँ मैं, और पिछले क्वेश्चन में क्या है देखो, x की वैल्यू आ गई। देखो x बराबर कितना आया? 10। अब आपको 10 आ गए ना तो लंब निकालने की जरूरत नहीं है, हमने लंब के आधार पे x लिए थे। तो आप समीकरण 1 सबसे सरल दिख रहा है, x की वैल्यू 10 रखो, डायरेक्ट आंसर किसका? CD का, नदी की चौड़ाई। देखो अतः x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में क्यों रख रहे हैं? आप 2 में भी रख सकते हो। क्यों? मैंने आपको ये पढ़ाता था 2 चरों का रैखिक समीकरण, तो क्या या तो x और y का अगर एक्चुअल मान आ गए, x बराबर 10 आ गया या y बराबर 10 आ गया, तो आप ऊपर कोई भी समीकरण दिया है, जो समीकरण आपको छोटा लगता है, सरल लगता है, उसमें उसका मान रखो तो दूसरे समीकरण का आंसर आ जाता है, दूसरे चर का। ये प्रतिस्थापन में देखते थे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 क्या है ये देखो, इसको मैंने उल्टा करके यहाँ पे लिखा था। CD बराबर लिखता हूँ मैं, CD बराबर
करनी 3 लिखता हूँ, गुणा में लिखता हूँ x, देखो x, इसको देखो गुणा में x है ना, x के स्थान पे मैं रखता हूँ 10 और इधर लिखता हूँ बराबर CD बराबर, क्योंकि इधर थोड़ा सा हल करके बताऊंगा आपको। इन दोनों का गुणा करेंगे तो संख्या को पहले सामने लिखेंगे, दोनों का गुणा नहीं होगा, इसका हम वैल्यू नहीं पता, हमको देखना पड़ेगा या निकालना ही पड़ता है इसको। तो 10 करनी 3 है, CD यही है, मीटर आंसर है ये हमारा। CD क्या है? नदी की चौड़ाई है, देखो ये CD है, ठीक है। CD नदी की चौड़ाई होगी, यानी इसको ही हमें ज्ञात करनी थी। तो ये मैंने समीकरण 1 में रखा, मैं समीकरण 2 में 1 से का मान रखता हूँ 2 में, ठीक है। इतना तो है, आपको इधर सीखने के लिए बता रहा हूँ, सीखने के लिए, ठीक है। समीकरण 2 ये है, ठीक है। ये देखो CD बराबर, ये जानने के लिए लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, जानने के लिए, सीखने के लिए। ये 40 माइनस x के स्थान पे रखता हूँ मैं 10, क्योंकि x बराबर 10 है, पूरे का बटा है ये करनी 3, और ये हो जाएगा CD बराबर 40 में रहेगा तो 30, ये करनी 3, ये CD बराबर हो गया कितना। अब ये 3 को हटाने के लिए यहाँ पे 3 छुपा है ना, देखो 10 गुणा में 3 बटा करनी 3, 3 का मतलब यहीं पे बताया था, इसको इस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। कोई भी संख्या दो, अगर आधार समान है ना तो वही संख्या रिप्लेस करती है। तो देखो 10 गुणा में करनी 3, इसका मतलब बता रहा हूँ, करनी 3 पूरे का बटा ये करनी 3, ये करनी कट गया, CD बराबर आया देखो 10, गुणा को ना लिखो, एक ही बात है, यहाँ पे गुणा ही है, ये मीटर में है, ये भी आंसर ही है। देखो CD बराबर ये आया पहले समीकरण से, दूसरे समीकरण से CD बराबर वही सेम टू सेम आया, ठीक है। समीकरण कभी गलत नहीं होते। अब जो 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, समय तो नहीं है, 10वां क्वेश्चन क्या है, दूरी पूछा गया है, किसका, उसमें भी 40 मीटर दिया है, लेकिन लंब तो ज्ञात करनी है, लेकिन AD का भी दूरी पूछा है उसमें, BD का। तो AD का दूरी तो हमने निकाल लिया है, इसमें AD का दूरी है, x बराबर क्या है, AD की दूरी, x बराबर क्या है, AD की दूरी। चूंकि यहाँ पे AB नहीं दिया है, यहाँ पे लिखो ऐसे, चूंकि ज्ञात है AD बराबर x, AD बराबर 10 मीटर है, ठीक है। तो ये AD की दूरी निकल आई, किसकी, AD की दूरी। तो BD की दूरी 40 में x को घटा देंगे, एवं BD की दूरी कितना है, 40 माइनस x, तो BD बराबर 40 माइनस 10, तो BD बराबर आएगा ये 30, और यही आंसर है, सेम टू सेम। ये जो आंसर आया 7वें का दिखाता हूँ मैं, ठीक है, यही आंसर आएंगे, ठीक है। प्रश्नावली 8 में देख रहा हूँ, ये जो आंसर लिखे ना, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है जो हमारा 10वां है, इसमें भी आंसर यही आएंगे, किसकी, 2 खंभों के बीच की दूरी, ठीक है। और ये नदी की है, और वहाँ पर भी चूँकि 40 मीटर दिया है ना, तो एक 30 मीटर आएगा और दूसरा 10 मीटर आएंगे, ठीक है। तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन का आंसर सेम टू सेम मिलेंगे 10वें क्वेश्चन में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और बहुत सारा क्वेश्चन बचा है अभी जी।